ताकि चाहे दुश्मन जितना भी बड़ा हो वो इस खंदक को क्रॉस ना कर सके। और ये इतना नया आइडिया सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे, जिससे सब सहाबा को समझ आ गई कि ये जंग खंदक की जंग होगी। मदीना के मुसलमान हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस आइडिया से इतने इम्प्रेस हुए, जिस पर मदीना के अंसार कहने लगे कि सलमान हमारे ग्रुप से है, क्योंकि वो हिजरत से पहले ही मदीना में रहा करते थे। लेकिन मदीना के मुहाजिरीन ने कहा कि नहीं, सलमान हम सबसे पहले पर्शियन एम्पायर से हिजरत करके मदीना आया था, मतलब वो हम मुहाजिरीन में से है। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान ना मुहाजिरीन में से है और ना अंसार से है, बल्कि सलमान फारसी हमारे अहले बैत से है। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वो मदीना के एक यहूदी के आम से गुलाम थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही फैमिली का एक हिस्सा बना दिया था। जिसके बाद सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के आइडिया से मुसलमान जंगे खंदक जीत गए। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये भी बताया, जब मुसलमान तुम्हारे इलाके पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, तुम भी मुसलमानों की उसी फौज में शामिल होगे। जंग खंदक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को एक और सहाबी अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का भाई बनाया, जो खुद भी हजरत सलमान फारसी की तरह एक नेक सहाबी थे, जो घर की बजाय अपना ज्यादा वक्त मस्जिद और इबादत में गुजारा करते थे। जिसकी वजह से एक दिन हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी शिकायत की, अबू दरदा मुझे और घर को कम ही टाइम देते हैं और ज्यादा टाइम अपना इबादत में गुजार देते हैं। इसीलिए अगले दिन हजरत अबू दरदा जब अपने घर आए और जब खाने का वक्त हुआ तो हजरत अबू दरदा ने खाना नहीं खाया और कहा, मेरा रोजा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, अपना रोजा तोड़ो और खाना खाओ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर मजबूरन अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया और खाना खा लिया। और जिसके बाद जैसे ही रात हुई और जब सब सोने लगे, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और इबादत करने लगे। जिस पर हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें दोबारा रोका कि आप बस करो इबादत की और सो जाओ, तुम पर अल्लाह का हक तो है, लेकिन तुम्हारे जिस्म का और तुम्हारी बीवी का भी है। अगले दिन अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें सलमान फारसी ने रोजे और नमाज से रोका है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू दरदा से कहा कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की इसी जहानत की वजह से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन्हें अपने दौर के लुकमाने हकीम कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने क्लोज एडवाइजर्स में से बनाया था। बल्कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार दुनिया के सारे बादशाहों को लेटर्स भेजकर उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे, उस वक्त के पर्शियन बादशाह खुसरो की तरफ लेटर भी हजरत सलमान ने लिखा था, बल्कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पहली बार कुरान फारसी जबान में लिखना शुरू किया था। और इस तरह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन तक उनके सबसे करीबी दोस्तों में से रहे हैं। बल्कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के सबसे बड़े जनरल में से एक थे। यहाँ तक कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का पूरा होने का टाइम आ चुका था, क्योंकि हजरत उमर ने जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला करने का फैसला किया, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसी फौज में जाने का हुक्म दिया। हमारी अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।